लेकिन समझने वाली बात यह है, क्या मैं उस रूह को अपनी जिंदगी में काम करने देता हूं? क्या मैं खुदा के रूह को अपनी जिंदगी में काम करने देता हूं? जनाब एहो जे भी खुदा दे खादम ने, ठीक है, मैंने कहा बेदारी पाजी साहब यहां से शुरू होती है। कहां से? यहां से। अगर ये बेदार नहीं है ना, ये सोया हुआ है। मैंने मतलब खुदा ने मुझे बदरू दिखाई थी, ये वाली जो सुस्ती की बदरू है। मैंने 5 दिन का रोजा रखा हुआ था और रात मेरा शेखी नहीं मारा। और आपको ये नहीं कि मैं जता रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं मेरी टाइमिंग दुआ की रात 12 से 3 बजे तक। तो मैं दुआ करके अभी लेटा था, गौर से सुने जरा, तो खुदा ने मुझे दिखाया एक बहुत बड़ा जनाब तालाब है, बहुत बड़ा, गंदे पानी का भरिया है। हाँ जी। एक उसे ना हिप्पो, ये पढ़े लिखे बच्चे जिसको आम लफ्जों में समुद्री क्या कहते हैं, घोड़ा कहते हैं। ओ समुद्री घोड़ा मेरा बेटा ओ पानी दे विच की कीता लेटिया ते बड़े लोग उन्होंने कोई इधरों वट्टा मारन दिया, कोई इधरों वट्टा मारन दिया, कोई छोटी मारन दिया। ओ जनाब इस तरह करके लेटिया, उठन नहीं दिया, हिलन भी नहीं दिया। खुदा ने मुझे बताया ये सुस्ती की बदबू है जो बहुत सारे खादमीन में भी काम कर रहे हैं। मैंने कहा बेदारी यहां से शुरू हो। बेदारी याद रखिए, मैंने आपको बताया ना, बेदारी ये नहीं है मैं ऊंची बोलता हूं, बेदारी ये नहीं है मैं नाचता हूं, बेदारी ये नहीं है मैं हालेलुया के बड़े जोर से नारे लगाता हूं, बेदारी ये नहीं है कि मैं हर इतवार चर्च जाता हूं, अच्छी बात है। बेदारी ये नहीं है कि मैं हदिया देता हूं, देना अच्छी बात है। बेदारी ये नहीं है मैं तयकी देता हूं, देना चाहिए। लेकिन बेदारी क्या है जब खुदा आपसे डायरेक्ट कलाम करता है। आमीन। बेदारी ये है जब खुदा का आपके साथ तल्लुक है। बेदारी ये है जब आप गुनाह की जंजीर से आजाद होते हैं। बेदारी ये है जब आप गुनाह की गुलामी से आजाद होते हैं। बेदारी ये है जब आप गुनाह को अपनी जिंदगी से तर्क कर देते हैं, निकाल देते हैं। बेदारी ये है। हमारा दुआ करने को दिल नहीं करता। और मैंने फिर देखा, मुझे यहां से मेरा बेटा मैं तेरी तरीफा करी जान दिया, वही गल आ गई है ना, खुदा के कलाम सुन लो। मुझे अब ये कहानी अब मुझे याद आ गई है। और अब जब मैंने ये हवाला पढ़ा, आज मैंने याद आ गया खुदा की दसना चाहता थी। मैंने फिर देखा एक छोटा बच्चा आया, तकरीबन वो 14-15 साल का है, और उसने लंबी सी छड़ी पकड़ी हुई थी और उस छड़ी के किनारे पर आग लगी हुई थी। हालेलुया। छड़ी के किनारे पर क्या लगी हुई थी? लो सर जी, उन्हें एंजी कीता है जनाब, हिप्पो उठा तो पता नहीं लगा किधर बच गया। प्रेज गॉड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम कहता है मैं आखिरी अयाम में हर बंदे बच्चे पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। ये बच्चे, ये बेटियां, ये बेटे दिमाग के अंदर पागू काम करते हैं, तो वो काम जो 60 साल से नहीं हो सका एक छोटा बच्चा कर देता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह है। तालियां नहीं बजाइयां था मुझको। अगर समझ आ जाती तो आप ताली बजाते, मुझे पता है। समझ नहीं आई। मैंने कहा जब खुदा का रूह एक बच्चे में काम करता है तो सौल डर के घर में बैठ जाता है। सौल कहता नहीं,
मैं बाहर नहीं जाना, बाहर तो जाती जरूरत है, लेकिन हम खुदा का रूह बच्चे के अंदर काम करता है। सौल डर जाता है, अलियाब डर जाता है, फौजें डर जाती हैं, लेकिन वो बच्चा कहता है मैं आखिरी अयाम में हर फर्दे बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा। वो बच्चा कहता है ये नामखदून कौन है जो जिंदा खुदा की फौजों की वसीयत करता है, क्योंकि मेरे अंदर वो रूह है और मैं ईमान रखता हूं कि जब वो बच्चा जाती जूलियत के सामने जाता है तो जाती थी जूलियत फिर सामने ठहर नहीं सकता। आमीन। वो काम जो सौल डरा हुआ डरंडे है, परेशान है, वो यार जाती जूलियत ने पूरा लिबास पाया है। कई दफा हमारे घरों में जाती जूलियत आ जाता, बल्कि है सबके घरों में जाती जूलियत है, सबके घरों में। यहाँ पर जितने हम बैठे हुए हैं ना, हम सबके घरों में जाती जूलियत है। किसी के घर में लड़ाई का जाती जूलियत है, जनाब सवेरे सवेरे ही बीवी जी 4-5 गाना काट के बंदे को काम से भेज दी, ठीक है। या बंदा जरा जनाब सवेरे ही लड़ता है, ठीक है। या बहन भाइयों की लड़ाई जो है ये खत्म ही नहीं होती। बहन भाइयों की लड़ाई आप मानेंगे इस बात को, खत्म ही नहीं होती, हर वक्त चलती रहती है। याद रखिए खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसको रिसीव करने के लिए, उसके रूह को पाने के लिए क्या हो, तैयार हो, क्योंकि कलाम मुकद्दस कहते हैं लेकिन जब रूह कुदस, अमाल पहला बाब उसकी 8वां आयत में लिखा हुआ है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे। कहना मुझे ज्यादा पता है, अब्राहम नहीं पता, कलाम नहीं पढ़ते। कहना ने क्या, मैंने कहा लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे। कहना ने क्या, कुव्वत पाओगे। सिपाहियों ने क्या किया। हाँ जी, मेरे बच्चों नाराज नहीं होना, आप बहुत कीमती हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है सानिया कीमती जानों का क्या करता है, करती है, शिकार करती है। आप बहुत कीमती हैं, आप आम नहीं हैं। अपने आप को पहचाने, ये बच्चा आम नहीं है, ये भाई आम नहीं है, आप आम लोग नहीं हैं। इब्लीस आपसे डरता है, इब्लीस को पता है अगर इसको ये पता चल गया कि ये कौन है तो फिर मुझे भागना पड़ेगा। अपने आप को जाने, खुदा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, पाक रूह आपके अंदर काम करना चाहता है, रूह कुदस आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और जब रूह कुदस आप में काम करेगा तो ये हकीकी बेदारी है। हालेलुया। जब रूह कुदस को आप अपनी जिंदगी में काम करने देते हैं, पाक रूह आता बाइबल में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे, कुव्वत पाओगे। और लिखा है यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। और खुदा के कलाम में अमाल 2 में लिखा है और जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह क्या थे, जमा थे। कि यकायक क्या हुआ, बड़ा भूचाल आया। जैसे आज हम जमा है, जैसे आज क्या है हम, लेकिन अभी बेदारी नहीं है ना। अब जब ये लोग जो थे 120 की जमात, पर जड़ी 120 की जमात से हाँ जी सुने हो जरा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने कहा जब आप गौर से सुनेंगे आप समझेंगे मैंने क्या कहा। अब जो ये 120 की जमात थी, ये एक जगह क्या थी, जमा थे और वादे के पूरे होने का क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे। तुसी किते ने वादे के पूरे होने का इंतजार किया, खुदावंदा तू तो वादा किया है मैं आखिरी अयाम दे विच हर फर्दे बशर ते अपनी रूह ਨੂੰ नाज़िल करांगा। और तेरा वादा किथे गया, कभी याद कराया। आप कहते मैं हम बेदार हैं, कभी याद करवाया आपने, कभी मैंने याद करवाया, कभी हमने कहा खुदावंद तेरा वादा है
गल तो समझ आनी पता ना नाल की जरूरत है रोटी की जरूरत है नाल हिफाजत की जरूरत है ये इस पासे को असीं भज के लै लेने आ लेकिन क्या कभी हमने खुदा को ये वादा याद दिलाया खुदावन तेरा वादा है कि मैं आखिरी अय्याम में हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाज़िल करूंगा कभी वादा याद कराया हाँ ये वादा याद कराया खुदावंदा तेरे कलाम के अंदर मांगो तो क्या किया जाएगा ढूंढो तो क्या किया जाएगा ये वादा बड़ी जल्दी याद कराया ये बरकत वाले है ना ये पता ना हुन बरकत चाहिए ने हुन नौकरी चाहिए है खुदावंदा तेरे कलाम दे विच लिखिया खुदावंद में मशहूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को क्या करेगा खुदावंदा तू अपनी मेरे दिल की मुरादां नु जान है खुदावंदा इनु की कर ये वादा याद कराते हैं खुदावंदा तेरे कलाम में लिखा मांगो तो दिया जाएगा ढूंढो तो क्या करोगे खुदावंदा लभण ने ना मैंने नौकरी नहीं लभण नहीं खुदावंदा नौकरी तो दे दे ठीक है ऐसे खुदावंदा बरकत दे दे खुदावंद मैं परेशान हूं मेरी परेशानी को की कर लेकिन क्या मैंने आपको कहा था पादरी साहब ने मजमूर का रूहानी बेदारी क्या आपने वो बेदारी जो खुदा चाहता है कभी मांगी है खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह क्या करूंगा मुझ पर अपनी रूह नाज़िल कर कभी कहा है मुझ पर अपनी क्या कर रूह नाज़िल कर और मैं आपको बताऊं जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करता है जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आना चाहता है जब खुदा का रूह आपके अंदर आ जाता है तो आप पहले जैसे नहीं रहते कलाम में एक तक कहता है खुदा के कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही क्या था खुदा था कलाम ही क्या था जी तुसी तालियां बजा दी अगली गल नहीं सुनी अगली गल तो सुनोगे तो तालियां बजाओगे बाइबल में लिखा हुआ है इब्तिदा में क्या था कलाम था मेरा बेटा थोड़ा सा पीछे उधर मैंने वहां पर जाना होता है इब्तिदा में क्या था कलाम खुदा के और कलाम ही क्या था और बाइबल मुकद्दस 14वीं आयत में कहती है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है मैं आपको बताऊं सुने जब खुदा का रूह आपके अंदर आता है तो खुदा का जलाल आ जाता है जब खुदा का रूह आपके अंदर आ जाता है तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था अब मैं तुम्हारे साथ हूं फिर मैं तुम्हारे कहां होऊंगा अंदर होऊंगा और जब अंदर आता है तो वो खुदा का जलाल आपके अंदर आता है और जब खुदा का जलाल आपके अंदर आता है तो एक बात सुनने सारे कान लगाकर सुने खुदा का जलाल जब आपके अंदर आ जाता है तो कोई भी आपकी बरकत को रोक नहीं सकता खुदा का कलाम जब मुजस्सम कलाम है जब बाकू आपकी जिंदगी में आ जाता है मैंने गल याद आ गई थक तो नहीं गए नहीं थक गए कौन कौन थक गया अगर नहीं थके तो जोर से ताली बजाए ये रूह कुदस का कलाम कहते हैं लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे और फिर खुदा के कलाम में ये भी लिखा है मैं चाहता हूं सुने और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा हाजी साहब मैं जानना देता है लिखी पे एक मददगार भेज मैंने एक गल दस्यो मददगार कादे लिए हुंदा मदद करन लई भैणां केड़ी रोटी बनांदी भैणां दे वाला काम करदी जेड़ी भैण रोटी बनांदी भैणी रोटी बनांदे अच्छा जो कल्ले बनाओ तो गुस्सा आ जाता ना गर्मी
ਭੈਣਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ है? आमीन। खुदा जानता है आपको मददगार की जरूरत है। वो काम सुने, वो काम जो आपकी जिंदगी में 80 साल से नहीं हो सका, रोह कुद्दस आपका मददगार आएगा और वो सेकंड में होगा। लेकिन जब रोह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे क्या होगे? गवाह होगे। अगर एक खादम के अंदर पाक रूह ही काम नहीं करता तो दसो गवाही किस तरह नहीं दे सकते? अगर एक खादम जो है और जो कलीसिया है जो कहती है मैं बड़ी बेदार हूं, वो कलीसिया जो नाचती है, गाती है, जो हमदोस्ताइज करती है, जो तालियां बजाती है, अगर उसके अंदर पावर मौजूद नहीं है, अगर उसके अंदर रूह कुदरत मौजूद नहीं है, तो फिर वो बेदार कलीसिया है। हाँ जी, बेदार कलीसिया केड़ी है? जिसके अंदर पाक रूह क्या है? मौजूद है। आमीन। जिसके अंदर क्या है? अच्छा, पाक रूह अब क्या करता है? आपका मददगार। मैंने कहा अगर थक गए तो बस करते हैं, अगर नहीं थके तो सिर्फ 5 एक दिन क्या इतना पानी। हाँ जी, थक गए ना? अच्छा भैन जी ये मैंने दसो चाहिए तुहानू मददगार है। लो जी, मददगार वास्ते अगर कोई अगर गवर्नमेंट बंदा जॉब कर रहा है तो उन्होंने पूछ लो उन्होंने कितना टाइम लगता, पहले एप्लीकेशन देगा मैनू मददगार नाल हेल्पर असिस्टेंट की जरूरत है। वो जनाब एप्लीकेशन तो पता नहीं किदे की होंगे, किदे की होंगे, साइन होंगे जनाब। फिर हेड को जाएगी, हेड सोचेगा इनू मददगार की जरूरत है, मददगार की जरूरत है। वो पूरे ਤੁਹਾਡੇ डिटेल चेक करेगा। भैन जी अपने डिटेल ठीक करो भराओ। मददगार लेने के लिए अपने डिटेल्स को क्या करें? ठीक करें। मुझे मददगार की जरूरत है और बगैर मददगार के आप कभी भी आसमान पर नहीं जा सकते। आप रूह कुद्दस के बगैर कभी भी आसमान में दाखिल नहीं हो सकते, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, ये मददगार की करता है, ये रोटी नहीं बनाता नाल, ठीक है, ये नाल मजदूरी नहीं करता। ये मददगार क्या करता है? सुने, आपको नहीं पता, ये सीखने वाली बातें हैं। जब आपने कहा कि मैंने आज शाम इबादत पे जाना है, जब पादरी साहब ने आपको जाकर ये दावत दी कि आज शाम आपने कहा है इबादत में, तो आपको पता है उसी वक्त जो तरीके की फौजें हैं उसी वक्त उन्होंने आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। पता है? नहीं पता। यही तो मैंने कहा कि जब आप रूह कुद्दस को पाते हैं आप फिर इन बातों को सीखते हैं। उसी वक्त तरीके की फौजों ने आपके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और कोई ना कोई वजह आपके सामने लाता रहा ताकि आप खुदा की आवाज को सुने। कोई है ऐसा बंदा जिन्होंने रोकया? किसी ने नहीं रोकया पुलिस ने ऐसे आन ले, किसी ने नहीं रोकया। हालेलुया, किसी को नहीं रोका। मैं आपको बताऊं, सुने जो आपको सिखाना चाहता हूं। आ जी सड़क है इनू केड़ा जानता है? ऐसा रूम केड़ा चंगी तरह जानता है। अच्छा, इतने कोई ब्रेकर लगे बने ने? ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर? हाँ जी, नहीं बने। किन्ने को? 2 बने। वजह की ये 2 स्पीड ब्रेकर क्यों बने ने? इतने लोग रहते हैं। मेरी बात को जरा समझिएगा। यहाँ पर कौन रहता है?
लोग रहते हैं, यहाँ पर घर हैं। और जब आप अपने घर की तरफ जाते हैं, इब्लीस आपकी राह में रुकावटें डालता है, आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें डालता है ताकि आप अपने घर पहुंच ना सके। तो जेड़े रास्ते जेड़े जनाब होंगे ने ना सीधे, जिथे कोई अब मोटरवे तो मैं चढ़ना ना, कोई भी उथे जनाब वो नहीं है। मैंने पहले भी एक दफा मिसाल दी थी जनाब, उथे कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है। वजह की है, वो जनाब उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसकी जो समतें हैं, जो मंजिलें हैं, वो अलग अलग हैं। लेकिन जब एक मंजिल की तरफ आप जा रहे हैं और आप जब नजदीक पहुंचते हैं तो आपके सामने बहुत सारी रुकावटें आती हैं। आप यहां पर सोच रहे होंगे पादरी साहब कितनी गला करने ने, आप बेदारी मांगते हैं, आप चाहते हैं आप मेरी जिंदगी में रूहानी बेदारी आए, आप चाहते हैं मेरी दुआ यार जिंदगी हो जाए। बहुत सारे यहाँ पर बेटे बेटियां बैठे होंगे जो चाहते होंगे मेरी बेटा मेरी जिंदगी क्या हो जाए। कौन कौन चाहता है? देख लो सारे हाथ। कौन कौन चाहता है मेरी जिंदगी रूहानी हो जाए? भाई जी ऐसा ही हम चाहते हैं हमारी जिंदगी क्या हो जाए। मैं तो चाहता हूँ हालेलुया मेरी जिंदगी क्या हो जाए। लेकिन अब जब बेदार होना है, मैंने जागना है, मैंने क्या करना है? जागना है। इसका मतलब है अगर रूह कुद्दुस आपके अंदर नहीं है तो आप सोए हुए हैं, ठीक है। और आपने जब जागना है तो फिर मेरी बेटी है बड़ी, नींद भी बड़ी प्यारी, साड़ी सवेरे आम छुट्टियां ने, सुबह 10-11 बजे उठती। अच्छा वो कई बार मैं उन पता की कराना, मैं कहूँगा जैसे मैं पानी लेके आ रहा हूँ ठंडा, उठ जा नहीं तो मैंने तेरे ऊपर गिरा देना। जनाब उनको पता चलता ना कि हूँ ठंडा पानी मेरे ऊपर डिगना है, वो जनाब एकदम की हो जाती है। खुदा के खादमीन को ठंडा पानी गिराने वाला बनना। याद रखिए आप सोए हुए हैं, आपको हम नहीं चाहते मैं उठ जाऊं, मैं नहीं चाहता कि मेरी नींद जो है ये खराब हो जाए, मैं नहीं चाहता मेरे अंदर रूहानी बेदारी आए। और मैं आपको बताऊं जब आपके अंदर पाक रूह काम करता है, जब आपके अंदर रूह कुद्दुस काम करता है, आप दुनिया की सारी बातों को छोड़ देते हैं और ये रूहानी बेदारी। बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, बुतपरस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, फसाद, नशाबाजी, नाच रंग, ऐसी बातें जो खुदा पसंद नहीं करता, वो मेरी बेटियों और मेरे बेटों के अंदर मौजूद है। और फिर हम कहते हैं यार रूहानी बेदारी नहीं है, बातें सख्त हैं। मैंने कहा जे तो मैं इतने शुफा का कलाम सुनाता ना, ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। मैं कहना ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भाई बरकतां ने, क्योंकि सानू हम बदल रखते हुए हमारी ख्वाहिशें ऐसी हैं। मैं कहा ना यार एक तो बड़ी बरकत मिलेगी, ओ फलाना चर्च उत्थे जाके मैनू की मिल गई, बीमारी नहीं सी जानी, बीमारी की हो गई है, बीमारी की हो गई है, लेकिन तुसी उस बात की बातें सकल है ना, ऐसे ही बीमारी तो चली गई है, ठीक हो गई है, लेकिन तुझे की कीता कोई फर्क नहीं पिया। मैं याद रखिए, मैं बाबरकत, मैं फतेहमंद, मैं बेदार तब हूं अगर मेरा बदन लाजर की तरह गलता रहता है, सड़ता रहता है, लेकिन मेरी रूह बेदार है। हालेलुया। मेरा बदन बीमारी में रहता है, मैं तड़पता हूं, मैं रोता हूं, मैं परेशान हूं, मैं भूखा हूं, मैं नंगा हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं है,
लेकिन मेरा तल्लक खुदा के साथ है। ये रूहानी बेदारी का याद रखिए। तालियां ऐसे नहीं बजेंगी, आवाज करो। अच्छा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरे अंदर दुनिया मौजूद है, मेरे अंदर दुनिया की अभी तक ख्वाहिशें मौजूद है, नाराज नहीं हो भरा भी नाराज ना हो। असी अपने आप को बड़ा जिन्हें मैं आवाज शर्ट पाई है, अपने आप को बड़ा अप टू डेट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? लोग सब कहते क्या बात, बड़ा अच्छा लगेगा ऐसे जनाब। थबा थबा करीमा दीवा, थबा थबा पाउडर, थबा थबा ओ की आंदे ने पता नहीं की लाने ने, मैं उनका नाम ही नहीं होता। ठीक है, मेरी बात सुने। और मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ, इस बात को मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बेटे आज पल्ले बांध के जाएं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सदरक मीसक और अब्दुल नजू, उनको कहा गया, मेरी बेटियों सुनो, आप बहुत अच्छी हैं, मेरे बेटे सुने, आप बहुत अच्छे हैं। उनको कहा गया कि यही खुराक खानी है जो शाही महल से आती है। उन्होंने कहा कि बादशाह जो ख्वाजा सरदार था, उन्होंने कहा कि हमने ये खुराक नहीं खानी, सानू सादा साग पात देना है। त्यानू मैं सोहना होने का तरीका दसा, सानू की देना सादा साग, असी ए खुराक नहीं खानी। ते 7 दिनों बाद इन्हां दे चेहरे भी देख लियो ते साडे चेहरे भी की कर लियो। हालेलुया। इन्हां दे चेहरे भी देख लियो ते साडे चेहरे भी देख लियो। मैं आपको बताऊं, जब आपके अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है, जब आप वो काम नहीं करते जो दुनिया करती है, तो आपके चेहरे के नूर को कोई भी देख नहीं सकता। तो आपके अंदर खुदा का वो जलाल काम करता है जो आंखों को सीधा कर देता है। मूसा खत्म करने का आखिरी लफ्ज, मूसा 40 दिन कितने गया पादरी साहब, कितने गया जी? 40 दिन भाई जी, 40 दिन भार करिया उथे जनाब खुदा दी हज़ूरी च। 40 दिन उन्हें कुछ नहीं खाता। हुण मैनूं ये दसो, अगर मैं 40 दिन रोटी नहीं खावांगा तो मेरा मुंह किस तरह का होएगा? उतरिया होएगा, चेहरे पे सारी की होएगी, मुर्दगी छाई होएगी। जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मेरा चेहरा मुरझाया होगा, लेकिन वहां पर मूसा जब खुदा की प्रेजेंस में रहा, मूसा जब खुदा की किस में रहा? प्रेजेंस में रहा। मूसा, मेरी बेटियों सुनो, मूसा जब खुदा की हजूरी में रहा, कहा जी खुदा की हजूरी में रहा, तो 40 दिन जब वहां पर रहकर वापस लौटा, तो इस्राएलियों ने कहा, मूसा हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते, इतना उसके चेहरे पर ऊपर चला। जब आप खुदा की हजूरी में रहते हैं, जब आप खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं, जब आप खुदा की हजूरी आपके अंदर रहती है, तो कोई फिर मेकअप करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको करीना लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको, आप फिर कहेंगे एक गला बता देंगे नहीं। अच्छा, मेकअप की होता है? मेकअप वैसे होता की, मेकअप होता है आप अपनी असलियत को छुपा देते हैं। हालेलुया। जो रियाकारी आप खुदा को रियाकारी के सामने, खुदा माफ को बरकत दे। हालेलुया। सुनिए, के नाम के लिए जोर